नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहता 60 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया था ना। आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। तो मेरे भाई कहता है कि दो टंकियों की धारिता क्रमशः, धारिता का मतलब आयतन, क्या हुआ आयतन, ठीक है। तो धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है ना। कहता वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। यानी द्रव का मतलब हो सकता है आपका दूध हो जाए, पानी हो जाए और कुछ हो जाए जो कि द्रव हो, है ना। तो ये बोला तो मेरे भाई आपको जो है कि एक ही चीज इसमें पकड़ना है कि ये मेरे भाई बोल क्या रहा है। बोला बड़े से बड़े किस, तो जब बड़े से बड़े बोला बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा। तो जैसे बड़े से बड़े कह दिया तो वैसे आपको ध्यान में रखना है कि एचसीएफ ही ज्ञात करना है, क्योंकि एचसीएफ ही ज्ञात कीजिएगा तभी आपका पता होगा कि प्रत्येक टैंकी के द्रव को पूरी संख्या में जो है कि नाप लेगा। क्लियर है। तो सबसे पहला काम क्या है, एचसीएफ ज्ञात करना। किसका एचसीएफ मेरे भाई 120 और 56 के एचसीएफ ज्ञात करना। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा जो कॉमन आ रहा है फैक्टर के रूप में वो आपका जो कि एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन क्या है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे भाई ये 2 से भी कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है। तो आपको पता नहीं चले तो जो लगे कि भाई 2 से कटाना है तो 2 से कटा दीजिए, 4 से कटाना है 4 से कटा दीजिए, छोटा छोटा लेकर के आगे बढ़े। जैसे हम इसको 2 से कटा कर, हमको पता नहीं है, ठीक है। तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2 अच्छे पे को आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से कटाएंगे तो हो जाए 6 दूना 12 0 0, 2 से कटाइएगा 2 दूना 4, 1 2 8 16। ये 2 फिर से 2 से कटा तो 1 2 यहाँ लिखे, फिर से इसको कटाइए हो जाएगा 30, फिर आ जाएगा 14, फिर से कटा है तो 2 से तो 2 फिर एगो यहाँ पे लिखे तो हो जाएगा 15 या जगह 7। तो अब ये 15 7 जो है कि किसी में कॉमन नहीं आ रहा है। तो आपका एचसीएफ होगा 2 गुना 2, यानी कि जगह 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 8, ये आपका लीटर होगा मेरे भाई, क्या होगा लीटर, क्योंकि लीटर में दिया तो आंसर लिंक रहेगा लीटर में। तो 8 लीटर। तो ऑप्शन मेरे भाई देखिए घन सेमी में दिया, सेंटीमीटर में आपका जो कि आंसर दिया। तो सेंटीमीटर में बदलना है लीटर को तो 1000 से जो है कि मल्टीपल करना पड़ेगा, तब जाकर के सेंटीमीटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो 8 गुना 1000 कीजिएगा तो 8000 हो जाएगा। तो आपका 8000 जो है कि सेंटीमीटर होगा, तो 8000 घन सेंटीमीटर ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। तो आपके ऊपर डिफरेंस करता है कि आप एचसीएफ किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम 8 से भी इसको कटा सकते थे, ये भी डायरेक्ट 8 से कटा सकते थे, हम बताते फटाक से 8 होगा। लेकिन हम आपको समझाने के लिए क्या किए 2 से आए। यानी मेरा कहने का मकसद एक ही है कि यदि नहीं जानिए कुछ तो 2 का फॉलो करके कटाते रहिए, आपका एचसीएफ ज्ञात हो जाए। क्लियर। चलिए उसी प्रकार से 62 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 3 ड्रामों में क्रमशः मतलब लगातार 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। 3 ड्राम है जिनमें से इतना इतना जो लीटर क्या है दूध है तीनों ड्राम में। कहता है बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों के पूर्ण संख्या में नाप दे। अभी तुरंत 61 बताया कि नहीं बताया, वही ये भी है। हमने बोला था कैसे पकड़ना है, तो जब भी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो वो बड़े से बड़े की बात जरूर ही करेगा। तो आपको फटाक से जान लेना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ निकालना है 2527,1653 है ना, और फिर है 2261। ये 3 ड्रम है, तीनों ड्रम में इतना लीटर जो है दूध है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने बोला था क्या कि सब घर में देखिए कॉमन क्या है, जो कॉमन आएगा वो आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई एचसीएफ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा एचसीएफ निकल जाइएगा। तो बोलिएगा कि सर ये तो 2 से अंतिम में 2 से करने का नियम हमको पता है, 7 रहेगा, 2 से 2 अंतिम में 0 2 4 6 8 रहेगा तभी 2 से कटेगा। यहाँ तो ऐसा फंड कुछ है नहीं तो 2 से नहीं कटेगा, तो हमको कैसे पता चलेगा। और बोलेगा अच्छा 3 से सर बोले थे आपकी जोड़ करके दी गई संख्या को जोड़ करके 3 से भाग दे, 3 के पाराम देखना है तो हो जाएगा, तो 3 से भाग लगेगा। तो बोलेगा 2 5 7 7 2 9 9 7 16 हो रहा है, जो कि 16 3 के टेबल में नहीं है। तो बोलिएगा कि सर ये 3 से भी भाग नहीं लग रहा है, तो अब कैसे 5 से भी भाग नहीं लगेगा। बोलेगा सर आपने बताया था कि 5 से भाग लगने का नियम है, जिसके अंत में 0 और 5 आ जाए तो वो इकाई स्थान पे 0 या 5 आ जाए वो 5 से लगेगा। तो इकाई स्थान पे 7 है, यानी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 1 है, ये 5 से भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो बोलिएगा सर हम कन्फ्यूज में पड़ गए, ये मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया है,
है ना। तो इसको जो है कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उलझन में डाल दिया, इसको सरल तरीके से कैसे बनाना। तो हमने आपको मेरे भाई आपको बताया था जब आपको लगे कि कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है तब क्या करना है, अंतर मेथड को यूज करना है, यानी डिफरेंस मेथड को फॉलो करना है। हमने ये चीज़ तो बताया था, आपको भली बात याद होगा। तो डिफरेंस मेथड को यहाँ पे यूज कीजिए मेरे भाई, ठीक है। कौन मेथड? डिफरेंस मेथड यूज कीजिए, आपका आंसर जो है करेक्ट आ जाएगा। तो डिफरेंस तो बोलिए 2527 और 1653 के बीच का डिफरेंस की बात करें मेरे भाई तो 874 आएगा। क्या आ जाएगा? 874, यानी 12 में छोटा घटाना। तो बोले 7 में 3 घटेगा 4 बचेगा, है ना। तो इससे 45 लीजिएगा तो 2 नहीं 12, 12 में 5 घटेगा तो 7 बचेगा, फिर बचे 4, तो इससे 45 14, 14 में 6 घटेगा 8, फिर 1 1। तो इस प्रकार से हम बोल दिए फटाक से क्या होगा कि 874 डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कीजिएगा, यानी 1653 और 2261 के बीच का डिफरेंस, तो मेरे भाई 608 आएगा। अभी भी देखिए ये डिफरेंस तब तक करते रहना है जबकि आपका 1 संख्या में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी 1 एक डिजिट में संख्या रहे, यानी संख्या रहे जो एक ही गोरे, जैसे 4 5 6 ये 456 एक संख्या है, वैसे सिंगल बाउंड्री में आ जाए तो वो आपको जो है तब छोड़ना है, तब उसको 2 भाग करना है, ये हमने बताया। अब इसको भी ये भी लग रहा है कठिन है, डिफिकल्ट है, तो इसको भी अंतर मेथड यूज कर रहे हैं, तो पहले सिंगल में लाइए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा 266 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? इस दोनों के बीच का अंतर 266 आएगा। अब मेरे भाई 266 सिंगल बाउंड्री में एक संख्या आ गया, क्या आ गया? 266 एक संख्या है, नंबर है। अब इसको ऐसा दो टर्म कीजिए, दो एक खंड जो कि उसके बाद जो है कि खंड ना हो। तो मेरे भाई हम बोले ये देखिए 2 से खा रहा है, समझिएगा 2 से यदि इसको खिलाते, छोटा डिजिट से हम अब समझा रहे हैं हम मेरे भाई 14 से भी हमको पता है कि 14 से खाएगा, है ना, डायरेक्ट 14 से खाएगा, 14 एक दिखे, नहीं तो हम डायरेक्ट यदि बोले आपको 14 से खाएगा, हमको पता है ना, 14 से खाएगा, 14 एका 14, एक बार में 14 एका 14 आ गया, यहाँ 1 लिखे, बचा 14 6 20, 20 यानी 26, 12 बचा, यानी कि 126 हो गया। और 14 नमा 26 से होता है, कितना था? 14 26 से, तो ये 14 से जैसे हमने खिलाया तो ये 19 बार में आया। हमने बोला था ऐसा जब टर्म करते हैं तो जो सबसे बड़ा है वही आपका एचएफ होता है, तो 14 19 में बड़ा 19 है, तो 19 आपका एचएफ आएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो हमको पता है ना मेरे भाई 14 से खाएगा डायरेक्ट, लेकिन आपको तो पता नहीं है, तो आपको जब पता नहीं है तो 2 से खिलाना है। देखिए हम यहाँ पे खिला रहे हैं, समझा रहे हैं मेरे भाई, समझ लीजिए, बहुत काम देगा, ठीक है। या तो डायरेक्ट हम सड़क जाइएगा, आप बोलिए 14 से कैसे खिला दिए, तो आपको पता नहीं है तो 2 से खिलाइए। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 से खिलाएंगे तो 2 एका 2, 2 एका 2 बचा, फिर 3 2 6 बचा, 3 दूना 6, ये भी 3 दूना 6। अब मेरे भाई ये 7 से खा रहा है, तो ये गुना यहाँ पे 7 कीजिए, तो है ना, तो 7 से खिलाइएगा तो इसके स्थान पे देखिए तो बोलिएगा 7 एका 7 बचा 6 7 9 63। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा 14 होगा, इन दोनों गुना कीजिएगा तो 19, इन दोनों में से बड़ा जो है वही एचएफ, तो एचएफ आपका 19 आएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, आपका मैटर है, जैसे कीजिए वैसे आप जो कि आंसर निकले। आप मेरे भाई यहाँ डायरेक्ट भी अटैक कर सकते थे, 19 से कटा सकते थे डायरेक्ट, 19 से ये भी भाग दे दीजिएगा, 19 से दे दीजिएगा, लग जाएगा तो एचएफ 19 निकल जाएगा। लेकिन आपको पता चले तभी तो 19 से कटाइएगा, है ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है, पता है तो डायरेक्ट कटा दीजिए, नहीं पता है तो डिफरेंस मेथड यूज कीजिए, आपका बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, या फिर ऑप्शन मेथड यूज कर लीजिए। एक ऑप्शन 19 लगाइए, उठाइए, 19 से देखिए सब में भाग लग रहा है तो 19 से आंसर आ जाएगा। तो आपका मर्जी है, जैसे आपको भेजा में सेट होता है वैसे सेट कीजिए, लेकिन सेट अवश्य कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो मेरे भाई एक 63 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना, कहता बिना मिलाए समान माप के, इसको थोड़ा सा एज्यूम करके रखना, समान माप, कहता समान माप के डिब्बों में से कहता डिब्बों में से इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा भर जाए, तो ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो मेरे भाई ये वाला भी लाइन आपको पकड़ करके रखना है, थोड़ा सा समझिए दोनों लाइन ये कहा क्या रहा है मेरे भाई। जब जब समान माप की बात है तब तब एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं आगे क्या चीज करना है आपको, ठीक है। तो मेरे भाई पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको कहाँ पे जो बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर बैठता है, वो चीज़ हम आपको पकड़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। तो एचसीएफ ज्ञात करना है, बोले 403
और 465 और 496 का HCF ज्ञात कीजिए। जो कि ये मेरे भाई कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ना 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो जब क्यों कॉम्प्लिकेटेड कट ही नहीं रहा है तो पता कैसे चलेगा कि HCF क्या है, ना 7 से कट रहा है। तो अब ऐसे कर्म में हमने आपको रामबाण इलाज भी दिया कि जो कॉम्प्लिकेटेड लगे उसके लिए आपको क्या करना है, डिफरेंस मेथड को अप्लाई कर देना है। बताए थे कि नहीं बताए, बिल्कुल, और बताते हुए आ भी रहे। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर तो बड़ा में छोटा घटेगा, तो आपका 62 का अंतर है। अब ये 465 और 496 के बीच का अंतर की बात करें तो 31 का है। हमने आपको ये भी बोला था कि इसको इन सभी को अंतर इतना बार करते रहना है जबकि ये सिंगल टर्म में ना रह जाए, यानी सिंगल टर्म में कोई ना कोई संख्या आ जाएगा। तो फिर से करना है 62 31 का, फिर से आपको ये करना है अंतर। तो 62 31 के बीच का अंतर 31 का। अब 31 तो इसको 2 भाग कर लीजिएगा, बोले 1 गुना 31, तो आपका जो सबसे बड़ा है वही HCF है, तो हमने बताया। तो HCF 31 आ गया। ऑप्शन खोजिएगा, ये भाई कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जो कि अधिकतर स्टूडेंट ये गलत कर बैठता है मेरे भाई। आपका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, कुछ और है। तो बोले सर कहाँ है, HCF तो 31 से आया, ऑप्शन में नहीं है, तो डी सही होना चाहिए, है कि नहीं है। लेकिन ये मेरे भाई गलत है। तो बोले गलत है तो सही कैसे होगा सर, तो बस सही बता रहे हैं मेरे भाई। हमने शुरू में आपको कुछ कहा था, ये 31 है ना, हमने आपको शुरू में कुछ कहा था, याद कीजिए कि पहले HCF निकालिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे क्या चीज़ करना है। तो हमने आपको सिखाया कि गलती कैसे स्टूडेंट मारता है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ तक दिखे पढ़िए। कहते समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। यहाँ तक यदि मेरे भाई बोले देता ना तो HCF 31 ही आ जाता, ये राइट आंसर आपका डी ही हो जाता, क्योंकि नहीं है। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा सवाल को बढ़ा दिया, कहता ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, यही आपका जो है कि चेंजर कर दिया, यानी चेंज कर दिया। तो यहाँ पे बोला कम से कम कितने डिब्बा, यानी आपका HCF नहीं पूछ रहा है, बोला कितना डिब्बा होगा आवश्यकता, ऐसे 31 को बोला कितना डिब्बा होगा, वो डिब्बों की संख्या बता दीजिए। तो ये पूछा है मेरे भाई। तो ऐसा कर्म में आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंजिंग लाना है, थोड़ा सा। तो डिब्बों की संख्या तीनों डिब्बा में ज्वाइंट होगा तभी तो पता चलेगा। 31 गो वाला है, घर में का गो डिब्बा है, ये घर में का डिब्बा है, ये घर में कितना डिब्बा है, टोटल डिब्बा को ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा टोटल डिब्बों की संख्या। तो बस वैसे कर रहे हैं मेरे भाई। अब ध्यान से देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 31 आया 31 से 403 में भाग देना है। तो भाग दीजिएगा तो 13 बार में खल्लास हो जाएगा। कितना बार में मेरे भाई, 13 बार में ये जो खल्लास हो जाएगा। 31 से भाग दीजिए 13 बार में जाएगा, फिर 31 से भाग दीजिएगा 465 बार में, तो पता चलेगा कगो डिब्बा है इस घर में, तो 15 बार में खल्लास हो जाएगा। फिर 31 से भाग दीजिएगा 496 में, तो पता चलेगा कि यहाँ 16 बार में खत्म हो रहा है, यानी कि इस घर में 16 डिब्बा है, इस घर में 15 डिब्बा है, इस घर में 13 डिब्बा है। अब सभी डिब्बा को जोड़ दीजिए तो पता चलेगा कि कुल कितना डिब्बा है। तो जोड़िएगा 6 5 11 3 14 करीब 4 हाथ में चले 1 1 1 2 1 3 1 4, यानी टोटल डिब्बा की संख्या 44 है, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया बी करेक्ट होगा। क्लियर है, आई मेरी बात समझ में। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत सारा स्टूडेंट गलत भी कर बैठता है। क्लियर है, चलिए आगे प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझना है क्या कह रहा है, ठीक है। तो बोलिए, कहता है कि 78 सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु के 4 छड़ों को, 4 छड़ है, 1 छड़ 2 छड़ 3 छड़ 4 छड़, इतना तो लंबी है। कहता अधिकतम लंबाई की बराबर, ठीक है, बराबर को घेर रहा हूँ, छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी है। बोलिए ये जो हमने पढ़ा कुछ भेजा में घुसा, ये क्या कह रहा है पहले ये समझिए। अच्छा, बराबर का मतलब पहले हम समझा देते आपको। बराबर का मतलब जो बराबर है उसको हम समान भी कहते हैं।
समान, क्या चीज समान। तो समान और बराबर एक ही है मेरे भाई, इसमें कोई अंतर नहीं है, बराबर का ही दूसरा मान है समान। ठीक है, तो जब हमने आपको पहले क्या बताया, जब समान की बात आए तो एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए मेरे भाई, है ना। तो 78 और 104 और 117 का और एक डिब्बा है, यानी कि लंबा है ना छड़ 169, इन सभी का क्या चीज़ मेरे भाई एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो मेरे भाई हमको पता है 13 का पढ़ा पढ़े हैं, तो 13 का हम पता है कि 78 है, ये तो बात आपको पता होना चाहिए, भली बात आपको जानना है ना, पता चलना चाहिए कि 13 का ये चीज़ है। तो 13 के 13, तो एचसीएफ यहाँ पे मेरे भाई यहाँ एचसीएफ निकाल रहा हूँ, तो एचसीएफ तो 13 से हम कटाएंगे सब घर में, 13 का में 74 भी है, 104 भी है, 117 भी है, 169 भी है। ठीक है, 13 छाके 78, 13 8 74 से, 13 नमा 17 से, अरे 13 का वर्ग है 13। अब ये कोई भी घर में जो कॉमन नहीं आ रहा है, यानी एचसीएफ आया 13, तो क्या 13 आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बोला है, अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो हमने अभी तुरंत 63 नंबर का प्रश्न को बताया कि जब जब मेरे भाई ये बराबर छड़ों में काटने पर, ये बराबर छड़ों में काटे, यही पूछ देता ठीक रहता, कहता काटने पर प्राप्त जो प्राप्त हुआ, जो ये जो प्राप्त हुआ आपका 13, कहता प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी, यानी ये 13 सेंटीमीटर लंबा छड़ काटेगा, 78 सेंटीमीटर का लंबा है, का वो कटेगा इसमें 13 सेंटीमीटर लंबा है, 78 में कितना छड़ निकलेगा, 104 में कितना छड़ निकलेगा, 117 में कितना छड़ निकलेगा, 169 में कितना छड़ निकलेगा, और जो भी छड़ निकलेगा टोटल को ज्वाइन करके बताइए कि कितना छड़ हुआ, ये पूछ रहा है मेरे भाई। तो हमने 63 नंबर में बताया, हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन पकड़िए कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो 63, ये 13 आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे और कुछ आएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे 13 से भाग, ये हमें छड़ों की संख्या बोला, क्या बोला छड़ों की संख्या, तो 13 तो एचसीएफ हुआ, 13 क्या हुआ एचसीएफ हुआ। अब 13 गो छड़ है तो वैसा कहा तो कि यहाँ पे निकाले ना, 13 का मैं कटा 6 बार में, इसको जोड़िए, यहाँ 6 छड़ है, यहाँ 8 छड़ है, यहाँ 9 छड़ है, यहाँ 13 छड़ है, तो टोटल 6 8 8 8 14 14 24 3 23 और 13 23 3 26 10 36, तो टोटल छड़ 36 गो। आपका ये एचसीएफ 13 नहीं आएगा, का गो छड़ है वो बोला, तो इसको क्या किया 13 से कटाएं, पता लगा 78 गो में 13 सेंटीमीटर वाला 6 छड़ बनेगा, 104 में 13 सेंटीमीटर वाला 8 छड़ बनेगा, 117 में 13 सेंटीमीटर 9 छड़, इसमें 13 छड़ बनेगा। टोटल छड़ों की संख्या पता किए 36 आ गए। इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते। क्लियर है? किसी को डाउट मेरे भाई? कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं होना चाहिए, कोई डाउट वाली बात भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या करता है। तो इस प्रकार से बनाने से क्या होता है ना मेरे भाई, जो कि मेमोरी में सेट हो जाता है। ध्यान में रखना, समझिएगा। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गाय को एक नदी के पार ले जाना है। ठीक है, कहता मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण, कहता एक गो ना है बड़ा नाव, इन सबको लेके जाना है। कहता इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा, है ना, ले करके जाएगा। तो प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक बार कितना कितना पशु लेकर के जा रहा है ये बता दो। ठीक है, तो बिल्कुल हम बताएंगे। तो देखिए, तो हमने आपको क्या बोला यहाँ पे प्रत्येक बार बोला है पशुओं की संख्या, ये नहीं बोला कि टोटल पशु कितना लेके गया। टोटल बोलता तो जैसे 63 बनाए, 64 बनाए, वैसे 65 भी बनता है। ये एक बार बोला है तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो बोले एचसीएफ कैसे पकड़े, तो हमने क्या बोला, समान की बात आए तो क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो यहाँ बोल दिया समान अधिक से अधिक, और अधिक से भी अधिक आता है तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हमने पकड़ लिया कि एचसीएफ ज्ञात होगा। क्लियर है? चलिए अब एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई 105 है, 140 है, 175 है, इन सभी का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो छोटा छोटा कॉमन लेकर के एचसीएफ ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है ना
कि डायरेक्ट ये कितना कितना से कट रहा है। तो छोटा छोटा तो जानते हैं, 2 का नियम, 3 का नियम, 5 का नियम, उसी को फॉलो करेंगे। तो ये 5 सब के अंत में देखिए 5 है, 0 है, 5 है, तो 5 का नियम यूज कर लेते हैं फटाक से पहले। ठीक है, चलिए HCF ज्ञात करते हैं, पहले 5 से कर लेते हैं। तो 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 से का 5, 5 दूना 10 बचा 4 यानी 40, 5 8 40। तो 5 से कटा रहे हैं, 5 HCF होगा, ध्यान रखना। 5 तिया 15, 2 5 25। अब मेरे भाई देखिए है ना, 5 तिया 15, 2 बचा यानी 5 25 हो गया। अब मेरे भाई ये देखिए किससे कटा है, तो पता चला कि शतकम 21 है, शतकम 28 भी है, शतकम 35 भी, यानी ये 7 से कट रहा है। तो ये वो 7 HCF हो जाएगा। बोले 7 या 21, 7 चौक 28, 7 5 35। अभी कोई भी नहीं कट रहा है, जब नहीं कट रहा है तो उसको छोड़ देना है, जो कटा उसको मल्टीपल कर देना आपस में, और जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये आपका 35 क्या हो गया आंसर। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। कहता है कि एक कमरा है, ठीक है, क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। कहता है कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यानी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, एक कमरा है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। कहता है इसकी छत के निचले भाग के कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगाएगी। तो मेरे भाई ये थोड़ा सा जो है कि क्वेश्चन जो है कि अलग है, ठीक है, तो इसको अलग तरीके से बनाएंगे, इसमें आपको घबराने की बात नहीं आएगा। तो कम से कम कितने टाइलें लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या करना है, ये जो दिया गया 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, तो इसको क्या कीजिए सेंटीमीटर में बदल दीजिए, ताकि आपको हल करने में थोड़ा सा क्या होगा सुविधा होगा। क्या होगा मेरे भाई, सुविधा होगा। ठीक है, चलिए पहले इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर जोड़िएगा तो 1517 सेंटीमीटर होगा। मीटर में बदले मेरे भाई, ठीक है, क्या बदले मीटर, ये सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना तो 100 से गुना करेंगे, तो 15 गुना 100 1500 प्लस 7 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर, तो 1517 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से 9 को 100 से गुना करेंगे, 900 और 2 तो 902 सेंटीमीटर होगा। अब बोलेगा सर ये दोनों का क्या करेंगे, अभी तो आपने बताया ही नहीं है। तो मेरे भाई इनका दोनों का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का HCF ज्ञात कीजिए। तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो जब कॉम्प्लिकेटेड हो तो हमने बताया था कि अंतर मेथड फॉलो करना है, तो अंतर मेथड फॉलो कर कीजिएगा। तो ये 1517 और 902 के बीच का, ये 902 के बीच का अंतर है 615। ठीक, अब ये सिंगल डिजिट में आ गया था, हमने बोला था सिंगल डिजिट में आए तो ऐसा टारगेट बनाना है कि 2 खंड करना है, इसके साथ 2 खंड करना है, 2 खंड में तोड़ना है, ये हमने आपको बताया। तो 2 खंड में जो खंड है वो जो बड़ा है वो आपका HCF होगा, ये हमने बताया था। तो 2 खंड में तोड़िए। देखिए मेरे भाई 15 से खा रहा है, देखिए 15 से खा रहा है, बोलिएगा सर 5 से भी खा रहा है, तो आप 5 से भी खिला दीजिए। बोलेगा 3 से भी खा रहा है, तो 3 के 5 1 6 6 6 12, 3 कम 12, 3 से भी खा रहा है, तो आप 3 से भी खिला दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो बड़ा हो वो HCF होगा। तो जिससे खिलाइएगा इस साइड में लिख लेना, और जो आएगा रिजल्ट उसको ये साइड में लिख लेना, बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है, ये बॉक्स में बंद कर देंगे। तो हम 15 से खिला रहे हैं, तो यहाँ 15 लिख लिया, यहाँ पे बॉक्स में बंद करेंगे। तो 15 से खिला रहे हैं तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 बचा 1 15, ये तो 15 देखा 15 यानी 41। अब 41 बढ़ा के 15 बढ़ा तो बोलेगा 41, तो 41 आपका आ गया HCF। क्या आ गया मेरे भाई, HCF की बात करें तो HCF आ गया 41। तो आपका अभी आंसर नहीं आया, तो हमने बोला है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको घबराना नहीं है, ध्यान में रखना। ये 41 आया, ध्यान से देखिए, आप पढ़ना। कमरा बना रहा है, तो कमरा बना रहा है इतना सेंटीमीटर लंबा, इतना सेंटीमीटर चौड़ा, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार, यानी जो वर्गाकार टाइल्स लगाएगा। तो जब वर्गाकार टाइल्स लगाएगा तो वो जो कमरा होगा तो वर्ग के आकार का होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल है ना, टाइल्स लगा रहा है क्षेत्रफल, ध्यान रखना क्या चीज़, वर्गाकार टाइल्स से कितना लगाएगा। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये वर्ग में एक भुजा एक भुजा एक भुजा एक भुजा, टोटल 4 भुजा आता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कहता है भुजा स्क्वायर। क्या कहता है मेरे भाई, भुजा स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल यदि हम बोले वर्ग का भुजा स्क्वायर, तो एक भुजा निकला आपका 41। क्या निकला है, 41 निकला है, भुजा कहते हैं 41। तो 41 गुना 41 करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा, क्या आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। तो मेरे भाई आपको निकालना है क्या चीज़, कि कितनी वर्गाकार टाइलें लगाएगी, कितनी लगाएगी ये निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है कमरा का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल,
कमरा का क्षेत्रफल, ठीक है, कमरा का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। क्या चीज मेरे भाई, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक लिख देता, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स है ना, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बट्टा तो कमरा का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल से एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कमरा का क्षेत्रफल की बात करें तो मेरे भाई ये 1517 मीटर, 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर, तो 1517 सेंटीमीटर इंटू क्षेत्रफल क्या कहता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा 902 गुना एक टाइल्स का क्षेत्रफल हमने निकाला 41 गुना 41, ठीक है। अब इससे भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 41 से कटाइएगा मेरे भाई, ये देखिए ये कटाइएगा तो ये 37 बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 37 बार में खल्लास हो जाएगा। 41 से कटाइएगा 37 बार में खल्लास हो जाएगा। और ये वाला 41 से 902 को कटाइएगा, ये आपका 902 है, तो ये आपका जो है कि 22 बार में खल्लास हो जाएगा। अब 22 गुना 37 कर देना है, 22 गुना 37 कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 814। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 814। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि हम क्या कर लिए, वर्गाकार टाइल्स कितना कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाएगा तो इसको हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरे भाई देखिए कहता है ना, ये प्रश्न कहता है कि नापने की 3 छड़ें है ना, क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी है। कहता है इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सके, ठीक है। ये बोला पूर्ण संख्या में नापा जा सके, ये ध्यान में रखना। तो कम से कम बोला मेरे भाई, तो कम से कम बोला है, तो यहाँ पे आपको ये कम से कम यानी न्यूनतम से न्यूनतम कम से कम है ना, तो बोला कम से कम किस लंबाई के कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सके। तो कम से कम की बात करें तो एलसीएम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात कर लेना है, ये बात ध्यान में रखना है। तो बोलिए सभी का एलसीएम निकालना है, कम से कम लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सके, तो उस दरमियान आपका कम से कम का मतलब आपका एलसीएम होता है, ठीक है। चलिए एलसीएम ज्ञात कीजिए पहले। 64 है, 80 है, 96 है ना, इन सभी के एलसीएम, और एलसीएम आप भली भांति समझ चुके होंगे किसको कहते हैं। तो एलसीएम का मतलब हुआ कि जो निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ा वाला डिजिट को सर्कल के अंदर में रखते थे, ठीक है। और सर्कल के अंदर में रख करके इसको हमने बोला था 2 फाँक कर लीजिए, 3 फाँक कर लीजिए, जैसे कीजिए, ठीक है, ये हमने बोला। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 32 गुना 3, यदि हम बोले 3 से कट है तो 3 से कटा रहे, 3 दूना 6, 3 3 तो 32 3 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 32 3 इसके अंदर है, 32 के अंदर में मेरे भाई 32 के अंदर में 16 और 2 भी है, 16 गुना 2 32 बोल सकते हैं। ये सब सर्कल के अंदर, यदि बाहर में है तो उसको कटा देना, भगा देना। तो देखिए ये हमने यदि बोला 16, ये 16 सर्कल के अंदर है, 16 पंचे 80, ये बाहर में है। हम बोले 16 दूना 32, ये देखिए ये 32 है, 32 ये 32 है, तो इसको हम बोल सकते हैं 32 दूना 64, ठीक है। तो ये मेरे भाई जो सर्कल के बाहर में था उसको हमने हटा दिया। अब जो बचा बड़ा वाला टारगेट की, अब बड़ा 5 है, 5 कर ले घेरा जाएगा, फिर उसके बाद बड़ा है 2, 2 घेरा जाएगा। अब इन सभी को गुना की जगह तो एलसीएम निकल जाएगा। तो 96 पर 5 10 1 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 960। ये आपका आ गया एलसीएम, आ गया 960, क्या आ गया 960 सेंटीमीटर। आपसे आंसर में मीटर में दिखा ऑप्शन दिया गया, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। तो मीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर मीटर। तो 1 0 से 1 0 खल्ला, अब 10 से भाग दीजिएगा तो 1 अंक के पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 9.6 मीटर। तो 9.6 मीटर यानी 60 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरे भाई 68 नंबर देखिए प्रश्न आपका क्या दिएगा। कहता अमित, सुचेता है ना और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना
आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं तो वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जब जब कोई प्रश्न बना रहे हैं और किसी को राउंड की बात कर रहे हैं, कहीं चक्कर की बात कर रहे हैं, लगा रहे हैं, फिर से कहता है कितने समय बाद वही बिंदु पर मिल जाए, तो उस क्रम में एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। क्योंकि चक्कर की बात करेगा तो हमेशा ध्यान में रखना एलसीएम। दौड़ना है तो चक्कर लगेगा ही, तो ये क्या ज्ञात करना है? एलसीएम लगा देना है। क्या लगा देना? एलसीएम लगा देना। तो एलसीएम निकालिएगा, आपका हो जाए कितना चक्कर में जो है फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि एलसीएम से ही पता चलेगा कितना समय बाद ये जो तीनों फिर से मिलेगा। ठीक है, चलिए एलसीएम निकाले फटाक से। बोले 18 है, 24 है, 32 है। एचसीएफ ज्ञात करना है तो बड़ा वाला को क्या करते हैं? सर्कल के अंदर में रख लेते हैं। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? नॉर्मल में इसको दो फाँक कर लेते हैं। तो 8 चौके 32 कह सकते हैं हम, ये 8 चौके 32 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सर्कल के अंदर है वो बाहर में है तो इसको कटाइए। तो यहाँ 8 तिया 24, या ना, ये आपका 2 नमा 18 दूस था, इसके बाहर में कटा हटा दिए। अब इसके बाद सर्कल को छोड़ के जो बड़ा है उसको घेर लीजिए। 9 है, 9 के अंदर में जो है, ये सर्कल के अंदर में 9 है, 9 के बाहर में जो है वो हटा दिए। 9 कम में 3 है, यहाँ 3 है, कटा दिए। अब जो सर्कल के अंदर में वही आपका एलसीएम है। तो 9 दूना 18 करे 8, 9 तिया 27, 1 28, यानी 288 सेकेंड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसलिए एलसीएम निकलिए, ये निकलेगा मेरे भाई। जैसे ये हमने बोला था एलसीएम ये जो है ना 18 है, एक चक्कर में 18, दूसरा चक्कर में 18 36, तीसरा चक्कर में 18 तिया 54, है ना। इसी प्रकार से ये दूसरा चक्कर में, ये एक चक्कर में 24 जाएगा, दूसरा चक्कर में जाएगा 48 जाएगा, तीसरा चक्कर में और जाएगा, है ना। उसी बाद 32 चक्कर जाते जाते जो है कि 288 सेकंड जैसे पहुँचेगा। ये देखिए, दूसरा चक्कर में 36 सेकंड, तीसरा चक्कर में 54 सेकंड, ये पहला चक्कर में 24 सेकंड, दूसरा चक्कर में 48 सेकंड, ऐसे जाते जाते 288 जो है कि एक समय में सब में आ जाएगा। तो पता चल गया, तो सब में आ गया तो वही आपका एलसीएम होता है। ठीक है, ये हमने बेसिक पहले भी बताया। तो डायरेक्ट वो सब याद नहीं रखना, चक्कर की बात करें एलसीएम निकालें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये मेरे भाई अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि 3 भिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 पर बजे बदली गई हो तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेगी। यानी मेरे भाई 3 चौराहा है, तीनों चौराहा पर लगा हुआ लाइट है, वो लाइट इतना सेकेंड पर जो है कि ये बदलती है। क्या कहता है? बदलती है। ठीक है, ध्यान में रखना, समझिए ये क्या होता है, इतना सेकंड पर बदलती है, यानी बढ़ती है, मिहाती है, जो भी हो सकता है, बदलती। बोला कितने? बोला 8:20 बदली गई हो। कहता इतना बजे बदली गई हो तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगे। ये बात ध्यान में रखना। तो ऐसा क्रम में क्या ज्ञात करना है। तो मेरे भाई फिर से बोला कि कितना, ये फिर से कब बदले जाएगी, इसका मतलब ये समझिए तो चक्कर वाला प्रश्न है। इतना समय में बदला, बोले अब फिर से वो उसको कितना समय में बदलेगा, इसका मतलब ये चक्कर की बात कर रहा है ना। कोई ना कोई चक्कर लगाते हुए आएगा जो कि फिर से बदल रहा जाएगा। और जब चक्कर वाला बात कहे तो आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो हो गया ना काम तमाम। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करना है हमें 48 का, 72 का, 108 का। क्लियर है मेरे भाई? चलिए यहाँ पे एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बड़ा वाला को सर्कल के अंदर रखते हैं। ये बात अब भली भांति आपको अब पता चल गया होगा कि बड़ा वाला को सर्कल के अंदर रखते हैं और मैक्सिमम जो कि इसको 2 खंड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 2 खंड कर लीजिए इसको, ताकि आपके लिए ये दोनों कटाने में थोड़ा सा क्या हो जाए मेरे भाई, सुविधा हो जाए। क्लियर है? तो हम बोले हमको पता नहीं चल रहा है ये क्या से चीज़ से कट है, कैसे ये अलग हो रहा है। तो देखिए पे हम बोले इसको पहले ये देखिए, हम बोले 2 से कटाते हैं। ठीक है, 2 से खंड करते हैं। 2 पंचे 10, यहाँ बचा खत्म, 2 चौके 12। ये ऐसे इसमें मेरे भाई आपका 54 है। 9 छा के 54 बोल सकते हैं, है ना। 9 छा के 54 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सर्कल के अंदर इसके बाहर में है तो कटाइए। बोले 9 के टेव 9 है ना। 9 छा के 54
छो दूना ये 12 छोते 18 है ना, 36 भी आ जाएगा। देखिए तो 9 देखिए 36 भी आएगा मेरे भाई। ये देखिए 9 छाक 54 है ना, ये 9 इसको हम बोल सकते हैं 3 गुना 3, समझिए 3 गुना 3 ये 36 को हम बोल सकते हैं, ये छो को बोल सकते हैं 2 गुना 3। अब देखिए 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, तो 36 से कट जाएगा 2 बार में, है ना, कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये मेरे भाई ये यहाँ पे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 से कट जाएगा 4 बार में, कटा दीजिए 4 बार में, 4 को घेर लीजिए 2, यानी 108 गुना 2 कीजिए, 108 गुना ये सॉरी सर्कल के अंदर क्या है 4, तो 108 गुना 4 करते हैं तो देखते हैं कितना आता है ना। तो कीजिए 4 अट्टे 32 करीब 2, हाथ में बचल 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4 का 4, 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 432। अच्छा तो मेरे भाई आप जो इस 108 से कटा रहे हैं ना, तो इसको हमने कटा दिया, जो कटा था, बाकी जो बचा उसको छोड़ दिया, तो 432 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 432। ठीक है, अब एलसीएम आया 432, हमें क्या करना, ये जो सेकेंड आ गया, क्या आ गया सेकेंड, जो 8 बजा ये घंटा है, 20 जो ये मिनट है, ठीक, तो ये सेकेंड इतना सेकेंड, तो सेकेंड को आपको क्या करना है मिनट में बदलना है, तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 से भाग दे देते हैं, 60 से 432 में 432 में भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 60 से 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 7 बार में जा रहा है। ठीक है, देखिए 6 सत्ते 42, यानी 42 पर 420, बचा 12, ये नीचे में जो बचा है ये सेकेंड है, ये पार में जो आया ये मिनट है। ठीक है, तो 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद जो है वो फिर से एक साथ जो है कि मिलेगा, लेकिन कितना बजे, ये घंटा भी खोज रहा है, तो 7 मिनट 12 सेकेंड, तो 8 बज के 20 मिनट पर बदली गई है। अब जो बदलेगा 7 मिनट और बढ़ेगा और 12 सेकेंड बढ़ेगा, फिर से बदलेगा, तो 8 घंटा 20 मिनट 00 सेकेंड में बदला गया। अब 7 मिनट, तो 20 में 7 जोड़िए, तो घंटा तो 8 बे करेगा, 20 और 7 हो जाएगा 27, अब 12, तो 12 जोड़िए सेकेंड, तो 12, यानी कि 8 घंटा है ना, 8 बजे छोड़ दीजिए, 8 बजे है ना, 8 बजे 27, 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकेंड पर उसको फिर से बदली जाएगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर, इस प्रकार से आप सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 3 मित्र, कोई दिक्कत नहीं, मित्र है, अच्छी बात है। 3 मित्र ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 30 सेकंड में पूरा करते हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेगी। तो फिर से चक्कर वाला बात आया, तो आपको क्या ज्ञात करना, अब तो पता चल जाना चाहिए, एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम निकाले, तो किसका निकालेगा, ये सेकंड वाला का एलसीएम 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड, तो बड़ा वाला को सर्कल के अंदर। तो अब मेरे भाई इसको थोड़ा सा 2 फाँक कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 2 फाँक कर लीजिए, तो हम इसको बोल सकते हैं ना, ये हम बोल सकते हैं मेरे भाई 6, आपको देखिए 2 खंड करेंगे तो 2 गुना 2, देखिए थोड़ा 36 को तोड़ देते डिवाइड, 2 से तोड़ेंगे तो 18 होगा, 2 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 गुना 3, इस प्रकार से होगा, 2 ना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, अब देखिए ये टूट गया। ठीक है, गुणनखंड हो गया 36 से, इसको हम तोड़ सकते हैं, जैसे तोड़िए आपका मर्जी है। ठीक है, इसको हमने गुणनखंड कर दिया। फिलहाल अब ये सर्कल के बाहर में जो है उसको खत्म कर दीजिए, क्या है, खत्म कर दीजिए। तो देखिए 2 ना 4 तिया 12, 12 है सर्कल के अंदर, ये 12 दूना 24 है बाहर में, तो 2 बार में क्या। अब ये देखिए 3 है अंदर में, ये 3 3 दूना 6, 6 है यहाँ, 30 में भी 6 है, 6 पंचे 30। ठीक है, अब मेरे भाई 5 गुना 2 के 10, 10 और ये जो सर्कल के अंदर वो आपका एलसीएम है, क्योंकि अब इसके बाद बड़ा वाला घेरिएगा 5, फिर बड़ा वाला घेरिएगा तो 2 बचेगा, तो जो सर्कल के अंदर है वही एचसीएफ है। ठीक है, तो 5 में 10, 10 में 36, 360 आपका क्या है, एलसीएम है, एलसीएम है। तो 360 क्या सेकेंड है, ऑप्शन दिएगी मिनट में, तो इसको मिनट में बदलिएगा, 60 से भाग दीजिएगा, 0 0 खल्लास, 6 से 6 बार में खल्लास, यानी 6 मिनट, ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट हो जाए। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। देखिए 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है, टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है। ठीक है, परंतु उसे याद नहीं कि
सही चौड़ाई 32 इंची थी या फिर 36 इंची। क्या कहता है, तुम उसे कपड़े खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। कहता है दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सका, उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा। तो मेरे भाई ये आपका एलसीएम ज्ञात होगा। इसका क्या होगा, एलसीएम। क्योंकि एलसीएम कहता है कि जो भी एलसीएम आएगा वो जो आपका 32 है 36 है सब से जो है किसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा कर में कितना काटना चाहिए तो वो जानने के लिए तो एलसीएम ही मेरे लिए बेस्ट है। तो एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करना किसका है, 32 और 36 का। ठीक है, 32 और 36 का। बड़ा वाला को क्या कीजिए, टारगेट करके सर्कल के अंदर रख लीजिए। ठीक है, अब इसको 2 फाँक कर दीजिए। तो हम बोल सकते हैं इसको 2 फाँक कीजिएगा। अब हम बोल सकते हैं मेरे भाई 3 से कटा देते हैं ना, 3 का 3, 3 दूना 6 यानी 12। फिर इसमें बोल सकते हैं 4 और 3 है ना। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 8 है 32, 4 से कट है 32 यानी तो 8 गुना 36 कीजिए। क्योंकि अभी तो नहीं कटा है तो ये 8 है सर्कल के अंदर है ना। तब इसको क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। तो 8 6 का 48 करिए, 8 हाथ में चल 4, 8 3 24 और 24 4 हो जाएगा 28 यानी 288 इंच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 6 घंटियाँ, क्लियर है, ध्यान में रखना। कहता है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल से बजें तो 20 मिनट में, कहता 20 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेगी। कहता 20 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी, यानी बज रहा है। अब 20 मिनट में कितनी बार आपका इकट्ठी बजेगा, तो इसका मतलब भी आपका एलसीएम ही हुआ। ठीक, क्योंकि बजना स्टार्ट है फिर बजेगा तो कुछ ना कुछ चक्कर लगा, कुछ ना कुछ गैपिंग होगा, तो उस क्रम में आपका चक्कर लगा तो क्या हो गया, एलसीएम ज्ञात करना। तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए पहले। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो सबसे बड़ा जो उसको सर्कल के अंदर रखे थे है ना, इसको खंड करिएगा तो 3 गुना 4 तक झाँक कर लिए। अब जो बाहर में कटाइए तो यहाँ 5 2 4 में 2 है तो ये 10 में भी 2 है, 2 पंचे 10 कटा दिए। 4 में है तो 4 दूना 8, ये देखिए 3 है 12 का, ये 6 भी है, 12 में 6 दूना 12 आता है ना, 6 से कटा दीजिए। ठीक है। अच्छा, बड़का में 4 भी है, 4 से कटा दीजिए। बड़का में 2 है, 2 भी कटा दिए। किसी को दिक्कत। अब जो सबसे बड़ा है उसको सर्कल के अंदर तो 5 कर ले। अब उसके बाद बड़ा जो उसके सर्कल के अंदर 2 है, अब इन सभी जो सर्कल के अंदर है उसको गुना कर लीजिए, आपका एलसीएम होगा। तो 5 10, 10 गुना 12 तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना, 120। यहाँ पे क्या देगा, इतना घंटियाँ क्रम से इतना सेकंड, तो एक टोटल जो है 120 सेकंड में जो है कि सब का जो है कि मिल जाएगा। लेकिन 100 सेकंड है, आपका कितनी बार बोला है, क्या बोला है मेरे भाई, कितनी बार। तो कितनी बार निकालना कि बजेगी, तो वैसा क्रम में क्या करना है मेरे भाई, ये कितनी बार बोला है। तो आपका जो एलसीएम है 120 आया, इसको कितनी बार बजेगी और मिनट है 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको मिनट में बदलिए, क्योंकि सेकंड है तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। क्या देंगे, 60 से भाग देंगे। तो बोलिएगा 0 से 0 कटेगा, 6 से कट जाएगा 2, यानी कि 2 कितना आया 2। आप समझिए 30 मिनट में तो ये कितनी बार निकालना है, कितनी बार। तो मेरे भाई 30 मिनट है, तो 30 मिनट में 1 मिनट में 2 बार बज रहा है, 1 मिनट में 2 बार बज रहा है। तो 30 मिनट में तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो बोलिएगा कितना, 1 मिनट में 2 बार बजा तो 30 मिनट में 15 बार बजेगा। लेकिन आपका 15 राइट आंसर नहीं होगा, एक बार शुरू में भी बजा होगा, उसके बाद की बात बोला। तो 15 और 1 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 16। इसलिए 1 हमने यहाँ पे जोड़ा क्योंकि शुरू में भी तो 1 बार बजा, अब उसके बाद बोल रहा है कि कितना बार बजेगा। तो यहाँ 1 मिनट में 2 बार बजा है तो 30 मिनट में 15 बार बजेगा। अब 15 और 1 दोनों को जोड़ के बताया तो हो जाएगा 16। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32 40 72 के ढेर बनाने पर 10 18 50 पत्थर शेष बचते हैं। तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। तो मेरे भाई कम से कम तो मतलब अक्षयप, और हमने बोला चक्कर की बात आए तो अक्षयप, तो बोला इतना ढेर में 10 18 और 50 है ना, 10 18 50 पत्थर शेष बचते हैं। तो इस ढेर में
कम से कम कितने पत्थर हैं, तो कितना पत्थर भी है तो इतना पत्थर ढेर बनाते हैं, तो ये ढेर बना रहे थे एक प्रकार से चक्कर ही नहीं लग रहा है, तो चक्कर है तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना। तो 32, 40, 72 का पहले एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, उसके बाद टर्म्स हम करेंगे। चलिए तो सबसे बड़ा जो इसको सर्कल के अंदर रखते हैं, उसके बाद जो है उसको कटाइए, 72 है ना, अब इसको कटाया तो 8 गुना 9 कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब 8 है, यानी 72 में 8 है तो 8 पंचे 40, 72 में 8 है, 8 चौक 32। ये मेरे भाई कलर चेंज हो गया, या कलर चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे, तो 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32, ठीक है ना। अब 5 सर्कल के अंदर बार में बचेगा, 5 रहेगा, 4 तो 4 है, 4 पंचे 20, अब 20 गुना 72 कर लीजिएगा, तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 1 0 इस पर बैठ जाएगा, 1 0 बैठ जाएगा। अब मेरे भाई हमें देखिए क्या बोला कि तो हमने यहाँ पे एलसीएम निकाले, बोला इतना 10, 18, 50 शेष बचता है। तो भाई ऐसा क्रम में देखिए, थोड़ा सा हम लिख रहा हूँ, समझ, ऐसा प्रश्न हमने बताया, ये 32 है, 40 है, 72 है, यहाँ पे होगा 10, ठीक है, शेष बचा 10, क्रमशः का मतलब लगातार होता है, ठीक है। फिर 18 और 50, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, तो पता चलेगा सबके बीच का अंतर 22 है, क्या है, 22 है। तो जो आंसर आया उसमें 22 घटा दीजिए, तब का राइट आंसर आ जाएगा। तो 1440 में से आपको 22 घटा देना है, 1440 में से 22 घटा देना है, ठीक है। तो घटाइए, 10 में 2 गया बचा 8, यहाँ 3 में 2 गया बचा 1, यहाँ 14, यानी कि 1418, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि जितना भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि मेरे भाई पसंद आया इस वीडियो को तो लाइक कर दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। कॉमेंट करके बताइए मेरे भाई यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन सीखेंगे मेरे भाई नेक्स्ट पार्ट, ये जो आपका 2A चल रहा था अब चलेगा 2B, ठीक है। इसके बाद चलेगा आपका अतिरिक्त प्रश्न 2014 से, मेरे भाई 2014 से लेकर के 2017 तक जितना प्रश्न पूछा गया है वो सारा प्रश्न पे जो है डिस्कस होगा। इसलिए ये मेरे भाई आपके लिए बहुत चैनल जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।